पूरे मंथ के महीने के बजट को खा जाती है, तो ये ग्राहक आम आदमी क्या खरीदेगा, बाजार से क्या खरीदेगा? और ये खरीद जो नहीं हो रही, उसके कारण आज निवेश घट रहा है। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप यहां पे ये सरकार भाषण और ये हेडलाइन मैनेजमेंट में ये अपने पार्टी के मंच पे ये बात करें, लेकिन सदन के अंदर देश के सामने देश की जो वास्तविक स्थिति है उस पर अब बात रखें। आज सर इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे हमारे 85% जो हमारे लेबर आज इनफॉर्मल सेक्टर में है, आज वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग की जगह नहीं है। वो इनफॉर्मल सेक्टर भी आज क्या बजट पे चर्चा की तैयारी कर राजस्थान की बात कर रहा हूं सर। आपके कोटा क्षेत्र में बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है सर। कोटा में कभी जाइए, उनकी बात कर रहा हूं सर। तो वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर वो भी बोल रहे हैं कि उनको ढाबे में काम करने के अलावा और कुछ नहीं चारा मिल रहा, होटल में टेबल साफ करने के अलावा कुछ नहीं चारा मिल रहा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको अवसर नहीं मिल रहा। The share of manufacturing sector in the total number of informal enterprises fell from 31% in 2015 to 27.4% in 23-24। सवाल बस इतना है, कहां गया मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया क्या काम कर रहा है? मेक इन इंडिया से आपने मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आप इनफॉर्मल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आपने लोगों को और रोजगार देने की बात की है। तो सर गौरव जी, कुछ अनुदानों की मांगों पर बोल लो। बस डिफेंस पे आता हूं सर। आपने ठीक कहा, डिफेंस पेंशन पे डिफेंस सर। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, कुछ तो बोला नहीं मैंने, नियम वही है। आप उनको अनुमति क्यों दे रहे हैं सर? अध्यक्ष महोदय, आपने उनको अनुमति दे रहे हैं? आपने अभी मुझे सुझाव दिया है। आपने अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने दिया है, तो मुझे मेरी बात को सुनिए। खत्म कर दिया आप। तो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, ये जो नया जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आया है, इस पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात की। पूरे हर देश में सरकारी कर्मचारी कह रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमको पुराना पेंशन स्कीम लाइए। उनकी मांग आज हम सदन के अंदर रख रहे हैं। आज डिफेंस पेंशन, आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात करें, डिफेंस पेंशन का उल्लेख किया गया है, लेकिन डिफेंस पेंशन भी, आज डिफेंस का व्यक्ति भी ये कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो मात्र 25% है। डिफेंस का टोटल बजट जो आज है अराउंड $79 बिलियन है, जबकि चीन जैसा एक जो देश है, तुलना के तौर पे कह रहा हूं, लगभग $256 बिलियन उनका इन्वेस्टमेंट है। हर दुनिया के हर कोने में विभिन्न देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं। यूके में बढ़ा रहे हैं, जर्मनी में बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मात्र 4% रहा है डिफेंस बजट। तो इसीलिए ये अग्निवीर और डिफेंस के पेंशन बजट को ये जो अकाउंटिंग जो करना चाहते हैं, इसको आप परे रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज मत बनाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के नजर से मत देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से देखिए। तो सर, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। आपने बहुत हमें समय दिया है। आपने ये भी देखा कि बहुत से समय सत्ता पक्ष के लोगों ने भी लिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ नाइंसाफी ना हो, हमारे पार्टी को पर्याप्त हमें समय मिले। हम बार बार दोबारा उसी चीज में आऊंगा, क्योंकि मणिपुर का बजट आज क्लब हुआ है। गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। धन्यवाद।